बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। मैं बड़े दिनों के बाद फैसलाबाद आया हूँ और खुश हूँ कि ऐसे काम के सिलसिले में आया हूँ कि बार बार आने को दिल करता है। मेरी शादी फैसलाबाद ही हुई है, मेरी बारात यहीं आई थी और मेरा निकाह जो है वो काजी हुसैन अहमद साहब ने आप पढ़ाया था यहाँ आकर फैसलाबाद में। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो जजीरे हैं हमारे यहाँ, अमारत और गुर्बत बहुत है और हमारी सोसाइटी में जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सरमायादारी का निज़ाम है। और सरमायादारी निज़ाम में तालीम और सेहत, इन दोनों पर हुकूमतें पैसे नहीं खर्च करती, बहुत कम खर्च करती। और आप देखेंगे कि जो अमेरिका के अंदर जो है सिर्फ इंश्योरेंस सिस्टम चलता है, तो सरमायादारी निज़ाम के अंदर ये ख्याल किया जाता है कि लोग तालीम और सेहत पे खुद खर्चें। लेकिन पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक, जहाँ लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है, वो ना बेचारे सेहत पर तवज्जो दे सकते हैं और ना तालीम पर। ऐसे में जमात इस्लामी और बहुत सारे दूसरे अदारे जो तालीम और सेहत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और उन्होंने जैसे मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल है जिसका मुजाहिद हॉस्पिटल है, और इसी तरह बहुत से दूसरे अदारे हैं, इन्होंने एक रिलीफ दिया हुआ है आवाम को। फ़र्ज़ करें अगर ये ना होते और सिर्फ फैसलाबाद में एक सरकारी अस्पताल होता और बाकी सारे प्राइवेट डॉक्टर होते, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि बेचारे गरीब और मुतवसत तबके के लोग कहाँ जाते। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की नेकी है, और सिर्फ नेकी नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा आप ये समझता हूँ कि आप लोग सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद दे रहे हैं। ये अगर किसी सोसाइटी में मरीज़ ज़्यादा हो जाएं या अनपढ़ ज़्यादा हो जाएं, तो वो सोसाइटियाँ पीछे रह जाती हैं। तो आप तालीम और सेहत की तरफ ये जो तवज्जो दे रहे हैं, और आप लोगों ने ये जो जजीरे कायम किए हैं जिसमें गुर्बत का इलाज और बीमारी का इलाज आप करते हैं, इससे पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका शाफी इलाज होगा। मैं समझता हूँ, मुझे बहुत एहसास है कि पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हैं सियासी हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, और इस हवाले से कि आगे बनेगा क्या। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह की मायूसी का शिकार नहीं हूँ, और उसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी मेरी दलील ये है कि दुनिया का जो भी मुआशरा अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देता है, ये हो नहीं सकता कि वो मुआशरा तरक्की ना करे। चुनाचे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, चाहे वो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं या अमीर हैं, वो अपनी औलाद की तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मैंने देखा है कि मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी आमदनी का बेहतरीन हिस्सा उन पर खर्च करते हैं। माएँ जो हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, लेने जाती हैं, और हमारे ज़माने में तो हमारे वालिदैन को पता भी नहीं होता था कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं। आज शायद ही कोई वालिद या वालदा ऐसी हो जिसको अपने बच्चों के ग्रेड की फ़िक्र ना हो, और जिसको ये फ़िक्र ना हो कि मेरे बच्चे को बेहतरीन तालीम मिले, बेहतरीन ट्यूशन मिले। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर तालीम से मोहब्बत की ये जो वजह है, इसकी वजह से हमें ज़वाल नहीं आएगा। और फ़र्ज़ करें कि हमारी और बहुत सी खामियां हमसे पुर ना हो, तब भी ये तालीम जो है हमें गिरने नहीं देगी। तो इसकी तरफ तवज्जो रखें। दूसरा जो दर्द दिल है हमारे मुआशरे में, मैंने देखा है कि ये जो लोग डोनेशन देते हैं, ये जो खिदमत खल्क करते हैं, ये भी दुनिया में इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ है। अगरचे हम
हम ये कहते हैं कि हम बड़े बेरहम हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप ये भी देखें कि क्या क्या है। तो हमारे यहाँ ये जो खिदमत खल्क है, जो लोग डोनेशन देते हैं रमज़ान में, आम दिनों में, मरीज़ों की तरफ, बीमारों की तरफ, और खुराक देते हैं, ये कहाँ दुनिया में अमीर आदमी तो जो है वो नहीं अपनी ख़जाने को खोलता। तो ये पाकिस्तान के लोगों का दिल है, हौसला है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जो इस तरह का अस्पताल चला रहे हैं या स्कूल जो लोग चला रहे हैं और रियायती कीमतों पर सिर्फ उन्होंने बिजनेस नहीं बनाए हुए, वो लोगों की फलाह का पहलू भी सामने रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत के आला दर्जे पर फायज हैं। उनको दीन में तो फलाह मिलेगी मिलेगी, मैं समझता हूँ कि इंसानी तौर पर भी वो बहुत आला दर्जे के हामिल हैं। उनको सराहना भी चाहिए और साथ ही साथ हमें सबको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनका हाथ बटाएं और जितनी सर्विस दे सकें वो अच्छा है। मैं अभी मुजाहिद अस्पताल से खुद होके आया हूँ और अंदर गली में होने के बावजूद जिस तरह से इन्होंने उस जगह को वुसअत दी है, जिस तरह एक एक कोने को इस्तेमाल किया है, जिस तरह वहाँ लोअर मिडिल क्लास के मरीज़ मैंने देखा कि उनको अपर क्लास की ट्रीटमेंट दी जा रही है, उससे बड़ा दिल खुश हुआ। लेटेस्ट मशीनरी है, ऐसी मशीनरी भी मैंने देखी जो लाहौर पीआईसी में नहीं है, जो दिल के मरीज़ों के लिए यहाँ मशीनें हैं, वो लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी अभी तक नहीं है। इसी तरह मुझे देखा कि वो जो कार्डियक्स जहाँ पे मरीज़ जाते हैं उनके लिए जो टेबल और वो था, वो मैंने बैरिया अस्पताल में उस तरह का वो ऑपरेटर्स देखा है या यहाँ देखा है। किसी सरकारी अस्पताल में मुझे ये देखने का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर इनका जो मुख्तलिफ टेस्ट का एक इन्होंने सिस्टम बनाया है कि एक ही फ्लोर पे कलर डॉपलर है, हर तरह के टेस्ट एक ही फ्लोर पे हो रहे हैं। तो ये भी आपको पता है कि मैं खुद भी कई दफ़ा अगर किसी अस्पताल जाऊं तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भागना पड़ता है, कभी उधर जाएं कभी उसकी रिपोर्ट लें। तो ये बड़ी समझ बूझ के साथ इन्होंने उसकी प्लानिंग की है और मैं दुआ करता हूँ और इंशाल्लाह मददगार भी हूँगा खुद भी, और दुआ भी करता हूँ कि इस कार्य खैर को अल्लाह ताला और बढ़ाए और आप इसी तरह मरीज़ों की, फैसलाबाद के लोगों की और पूरे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।